इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बिजली की चपेट में आने से उसकी जिंदगी इस कदर बदल जाएगी। उसे न केवल शानदार 8 पैक एब्स मिल गए, बल्कि इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे बिजली जैसी रफ्तार भी मिल गई और वह दुनिया का सबसे तेज इंसान बन गया। उसके लिए सब कुछ बहुत धीमा लगने लगा था। यहां तक कि जब वह एक अपराधी को पुलिस पर हमला करते हुए देखता है, तो बस एक झटके में वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेता है। फिर कांपते हुए हाथों के साथ वह 100 किलोमीटर दूर कचरे की गाड़ी तक दौड़कर चला जाता है। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए जियान दुआन शी यान शी की टीम ने साथ मिलकर काम शुरू किया। कैटलिन ने उसके शरीर के सभी बायोसिस्टम को एडजस्ट किया। सिस्को ने लगातार उसकी रफ्तार मापने वाले उपकरण दिए और मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर वेल्स उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। फिर सिस्को के एक इशारे पर बैरी बिजली की रफ्तार से दौड़ पड़ा। उसका दौड़ना इतना तेज था कि पीछे जो झटका लगा, उसने सबको चौंका दिया। लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, जबकि बैरी तो बस थोड़ा सा तेज भागा था। सिस्को ने पाया कि उसकी रफ्तार लगभग अनंत के करीब पहुंच रही है। इतने में बैरी को बचपन की एक याद सताने लगी। एक रात वह पानी की आवाज से जाग गया और मां के कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक अजीब सी बिजली देखी। उसे धुंधला धुंधला याद है कि एक आदमी उसकी मां को घेरे खड़ा था। फिर अचानक बैरी खुद को बाहर सड़क पर पाता है। मां की मौत हो जाती है और उसके पिता को ही अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि असली कातिल उसकी आज की हालत जैसे दिखता है। जैसे ही बैरी होश में आता है, वह एक रास्ता रोकने वाले से टकरा जाता है। भले ही जान बच जाती है, लेकिन उसका हाथ बुरी तरह टूट जाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महज 5 मिनट में उसका टूटा हुआ हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। उसी समय एक काले टोपी वाला आदमी बैंक लूटने की तैयारी कर रहा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, जिससे एक औरत को शक हुआ कि कहीं वह पागल तो नहीं। तभी उस आदमी ने ठंडे दिमाग से अपने हाथ फैलाए और उसकी पीठ से धुआं निकलने लगा। वो आदमी कोई आम इंसान नहीं था, वह धुएं वाला खलनायक था। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और पीठ से सफेद धुआं छोड़ा। चंद ही पलों में पूरे इलाके में घना धुआं छा गया। यहां तक कि फ्लैश भी उस धुएं से डर गया और हिल भी नहीं सका। वह बस खड़ा देखता रह गया कि वो आदमी कैसे काले धुएं में गायब हो गया। एक दिन पहले ही बैरी ने देखा था कि वह आदमी हेलीकॉप्टर उड़ा रहा था और कोई अजीब ऊर्जा उसे लगी थी। बैरी को लगा था कि वह मारा गया, लेकिन वह न सिर्फ बच गया, बल्कि उसे ताकत भी मिल गई। इसके बाद वह बार बार बैंक लूटने लगा और अपनी शक्ति से सबूत मिटा देता। भले ही वह कई स्पेशल फोर्स को चकमा दे गया हो, लेकिन फ्लैश ने उसे पहचान लिया। उसे पकड़ने के लिए प्रयोगशाला की टीम फिर एक्टिव हो गई। सिस्को ने बैरी के लिए एक खास सूट बनाया, जो न केवल संचार में मदद करता है, बल्कि हवा का रेजिस्टेंस भी घटाता है। कैटलिन ने सैटेलाइट से उसके ठिकाने को जल्दी ढूंढ निकाला, लेकिन जैसे ही बैरी निकलने वाला था, पुलिस ऑफिसर जो ने उस गुप्त वेयर हाउस को खोज निकाला। जब वे वहां पहुंचे, तो धुआं वाला आदमी सच में वहीं छुपा हुआ था। लेकिन उनकी उम्मीद के उलट वह डरने की बजाय उल्टा चेतावनी देने लगा कि उन्हें अकेले नहीं आना चाहिए था। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और हवा से हमला किया। एक पुलिस ऑफिसर की वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसने फिर से शक्ति इकट्ठी कर एक बड़ा तूफान बनाया, जिससे पूरा छत उड़ गया। वो शहर की ओर बढ़ता गया और एक बड़ी चट्टान भी फेंकी। अच्छी बात यह थी कि फ्लैश समय पर पहुंचा और उसने उस हमले को रोक लिया। लेकिन इतनी बड़ी ऊर्जा के तूफान के सामने सिस्को और कैटलिन कुछ नहीं कर पा रहे थे और तूफान शहर के करीब पहुंचता